अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएस की स्कीम 2023 की और बच्चे 9th क्लास की तारा पाकिस्तान की स्कीम है। यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ पेपर पैटर्न को। और ये आल पंजाब बोर्ड के यानी कि पंजाब बोर्ड में जितने भी पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इसमें बोर्ड आ जाते हैं लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला, यानी कि ये सब इनसे रिलेटेड जो स्टूडेंट है वो सब इसी स्कीम के लिए आपके लिए बच्चे ये स्कीम है। और इसी को मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी। आपको सबसे पहले बता दूं इसके टोटल मार्क्स कितने हैं। तो 50 मार्क्स का बच्चे आपका पेपर होगा और जिसमें आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जिसमें 15 मिनट आप लोगों के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए होते हैं और बाकी 1 घंटा 45 मिनट का आपका सब्जेक्टिव पेपर यानी कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले तो बच्चे अपने टाइम की ड्यूएं जरूर कर लिया करें। 15 नंबर का शॉर्ट और उसके बाद बच्चे आप 1 घंटा 45 मिनट का कोशिश करेंगे बच्चे आपने अपने टाइम की ड्यूएं कर लेनी है कि मैंने समझे 20 मिनट में ये करना है, 20 मिनट में ये करना है, और इस तरह से, या समझे आधे घंटे में ये करना है, आधे घंटे में ये काम करना है। तो बाकी जो 45 मिनट रह जाते हैं उसमें अपने लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट करना है। कोशिश करें तो ये वाले जो है ना वॉच लेके जाया करें और इस हिसाब से पेपर किया करें। अच्छा, चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे पेपर पैटर्न थोड़ा सा मैं आपको बताने लगी, उसके बाद जरा डिटेल में भी आगे डिस्कस कर देती हूँ कि कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चे, इसमें एमसीक्यूज आ रहे हैं आपको 10 एमसीक्यूज मिलेंगे 10 मार्क्स के, यानी कि एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें तो बच्चे 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उनमें से आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। इट्स मीन कि आपको 2 मार्क्स का आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन होगा और 12 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो 9 शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे आपको मिलेंगे और 3 की चॉइस है, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे 12 मार्क्स का ये भी होगा, यानी कि दोनों क्वेश्चन जो है उनमें से आपको 3 की चॉइस मिलेगी। टोटल आपको 18 आएंगे, 12 आपने सॉल्व करने हैं और 6 क्वेश्चन आपके चॉइस में निकल जाएंगे। और उसके बाद आ जाए लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका पूरा, इसमें ए पार्ट, ए या बी पार्ट, जैसे फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैंने बताया था कि ए और बी पार्ट होते हैं, ये वाला यहाँ पे नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे आपको बच्चे एक पूरा लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 है तो बच्चे उसमें आपको पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा जिसको आपने 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो इट्स मीन कि आपने इसको तफसील से डिस्कस करना है। कम से कम 3-4 पेजेस पे लेके जाइएगा इसको, और अगर अच्छे से मार्क्स लेने हैं तो नहीं तो कम से कम 3 पेजेस का तो होना चाहिए। और इसका जो पेपर पैटर्न होता है लिखने का, और इसको किस तरह से आपने थोड़ा पढ़ के भी बड़ा सा लिखना है, तो इस तरह मैं आपको साथ ना आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करती रहूंगी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 8 वाला ही होगा, यानी कि एक ही पार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें आपको 2 पार्ट मिल जाएंगे। यहाँ पे 2 पार्ट 2 अलग अलग चैप्टर से, लेकिन बच्चे अब आपकी मर्जी है कि आपने तफसील से ये 2 चैप्टर क्वेश्चन वाला करना है या फिर ये वाला करना है। अब आगे जाके आपको तफसील से बताती हूँ चैप्टर्स कौन कौन से हैं, तो आप लोग अपना फैसला खुद ही कर लीजिएगा जिसको जोन से वाला अच्छा लगे। यहाँ पे अब देखिए एमसीक्यूज आ जाते हैं। तो बच्चे एमसीक्यूज आपको चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आएंगे, चैप्टर नंबर 2 में से 4 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 3 में से 3 और चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज आएगा। और टोटल आपके हो जाते हैं 10 और 10 एमसीक्यूज 10 मार्क्स के हो गए। और उसके बाद बच्चे आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाए तो चैप्टर नंबर 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 2 में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इट्स मीन कि आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे और 6 आपने करने हैं और 3 आपने चॉइस पे छोड़ देने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर नंबर 3 आपको 4 क्वेश्चन देगा और चैप्टर नंबर 4 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। और इट्स मीन कि आपको 9 क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनमें से आपने 3 की चॉइस छोड़नी है और 6 आपने अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चे। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे और 2 आपने करने हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें चैप्टर नंबर 1 में से आएगा। चैप्टर नंबर 1 के अच्छे से अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन कर लिया तो इट्स मीन आपका 8 नंबर का पेपर रेडी हो गया लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाएं तो वह चैप्टर नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर और उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 3 और 4 है, इट्स मीन कि इसके एक पार्ट यहाँ से आ जाना, 4 नंबर का एक यहाँ से आ जाना है। अब आपकी मर्जी है कि अगर आप चैप्टर नंबर 2 को रेस्ट पे छोड़ना चाहते हैं तो आपको ये दोनों चैप्टर करना होंगे, और अगर आपने ये वाला छोड़ना तब भी, और नहीं तो आप पहले 2 की तैयारी कर लें अच्छे से और इसके सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, फिर आप ये वाला क्वेश्चन पेपर पे जो पेपर में ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल आपसे बच्चे बता दी है। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस जल्दी से कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा और लाइक किए बगैर नहीं जाइएगा।
और अगर आपको बच्चे कुछ भी पूछना हो या कुछ भी डिस्कस करना है या रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, स्टडी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बच्चे आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगी। और अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।